आसमान से आग बरस रही है। पीएम मोदी ने भी बढ़ती गर्मी और लू को लेकर चिंता जताई है। 27 मई को पीएम मोदी ने स्टेटमेंट जारी किया और एक्स पर कई पोस्ट भी किए। देश में इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जियो स्पेशल साइंटिस्ट वाई नित्यानंदम ने इंडियन एक्सप्रेस में इस पर एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने समझाया कि ऐसा दो मुख्य वजहों से हो रहा है। पहली वजह है पैसिफिक ओशन के ठीक बीच में अल नीनो की स्थिति बन रही है। अल नीनो मौसम से जुड़ा एक फिनोमेना है। इसमें पूर्वी पैसिफिक ओशन के पानी के तापमान में बदलाव आता है, साथ ही हवा में भी बदलाव आता है। इसकी शुरुआत मई और जुलाई के बीच होगी। अभी शुरुआती स्टेज है, लेकिन कुछ संकेत अभी से मिल रहे हैं, जैसे भारत और उसके आसपास की जगहों पर हवा में नमी कम हो रही है। मॉनसून से पहले की गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 2026 का मॉनसून सामान्य से कम होगा। इसके लिए अल नीनो को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में 1961 से ही हीट वेव यानी लू चलने की इंटेंसिटी और दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो अनुमान है कि लू 12 से 18 दिन और चलेगी। इसके अलावा भी कई वजह हैं, जैसे कि लोकल फैक्टर तय करते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा होगी। कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते लंबे समय तक बारिश और आसमान में बादलों की कमी हालात को और ज़्यादा गंभीर बना रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी मेडिटरेनियन रीजन से आने वाले तूफान, जो सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और बर्फबारी की वजह बनते हैं, उन्हें कराते हैं। शहरी इलाकों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से गर्मी और ज़्यादा महसूस होती है। वजह है ज़्यादा इमारतें, गाड़ियाँ, एसी का ज़्यादा इस्तेमाल, इंडस्ट्रीज़ और घना इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं गांव में जंगलों की आग, बायोमास का जलना जैसे लकड़ी, गोबर वगैरह का जलना और बंजर खुली ज़मीन गर्मी को बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर बढ़ती गर्मी के पीछे कोई एक नहीं, कई वजह हैं। देखिए, भारत में हर साल लू से कई लोगों की मौत होती है, पर इन मौतों का कोई सही आधिकारिक हिसाब नहीं है। आरटीआई से मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से 2020 के बीच लू लगने से 3,812 लोगों की मौत हुई। अब ये डेटा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी ने पीटीआई से साझा किया था। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच हीट स्ट्रोक से 3,635 मौतें हुई। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2015 से 2020 के बीच लू लगने से 7,067 लोगों की मौत हुई। यानी हर एजेंसी का आंकड़ा अलग है और ये वो मौतें हैं जो रिपोर्ट की गई हैं। असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। भारत में लू से होने वाली मौतों का सही आंकड़ा रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पाता और ये मुश्किल क्यों है, ये जानने के लिए हमने बात की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप मावलंकर से। भारत में जो मृत्यु का रिकॉर्डिंग डेटा होता है, उसका मुख्य स्रोत सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो ब्रिटिश टाइम से हमारे वहाँ चालू है और इंडियन एक्ट के तहत होना चाहिए, वो ठीक से हो नहीं पा रहा है। हर एक गांव में, हर एक शहर में वो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और उसका कॉज ऑफ डेथ यानी मृत्यु का कारण निकालना भी जरूरी है। बट ये काम अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सटीक ध्यान नहीं दिया है। इसी वजह से हमें ठीक से आंकड़े नहीं मिलते हैं। दूसरा एक कारण है कि जो गर्मी से मृत्यु होते हैं लू लगने से, उसमें दो प्रकार होते हैं। गरम हवा में, गरम धूप में कोई आदमी काम कर रहा है, वो एकदम से बीमार हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और मर जाता है। वो तो क्लियर है कि वो मृत्यु गर्मी से हुआ है। बट ऐसे भी काफी मृत्यु होते हैं जो बीमार लोग हैं, या तो सगर्भा बहनें हैं, या तो किसी को बहुत उम्र बढ़ी हुई है, उनका भी गर्मी से घर में बैठे बैठे भी मृत्यु होते हैं। तो उसमें गर्मी से हुआ कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पूरे सब ऑल कॉज मॉर्टेलिटी, सब कारणों से जो मृत्यु होते हैं उसके आंकड़े गर्मी के साथ हमें तुलनात्मक तरह से हर रोज निकालना पड़ेगा।
डॉक्टर मावलंकर, लू से हर साल इतनी मौतें हो रही हैं, इन्हें रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? लू से होने वाले मृत्यु को रोकने के लिए सबसे पहला काम जो सरकार कर रही है वो है कि गर्मी हर जगह कितनी होने वाली है उसका पूर्वानुमान, उसका 5 दिन पहले से आईएमडी जो हमारी वेदर सर्विस है वो निकालती है कि हर एक जगह पे टेम्परेचर कितना होने वाला है, और उसके 3 कैटेगरी बनाती है, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो उसके हिसाब से लोगों को हमें अवेयर करना है, गवर्नमेंट को भी, पब्लिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि गर्मी से कैसे बचना चाहिए। पानी पीना चाहिए, प्रधानमंत्री ने अभी किया है, ज्यादा गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, काम करना है तो उसमें विश्राम लेना है, शरीर को ठंडा करके काम करना है, या तो सुबह जल्दी काम करें या तो शाम को देर से जब कम गर्म हो तब काम करें। जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें भी तैयारी करनी है कि अगर कोई लू का केस आता है तो तुरंत उसको शरीर को ठंडा करके उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो वो लू से उसमें से बचा जा सकता है। तो पूरी मेडिकल सर्विसेज को हमें तैयार रखना है। पानी का प्रोविजन करना है हर जगह पे, जहां जहां लोग हैं, रास्ते पे, काम की जगह पे, शेल्टर यानी छांव में काम लोग कर सके, ऐसा प्रोविजन करना है। और लॉन्ग टर्म में ज्यादा पेड़ लगाना है, ग्रीन एरियाज बढ़ाना है। जहां जहां जितना कंक्रीट ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा गर्म होता है, तो हमारे शहरों का प्लानिंग भी हमें उसी तरह से चेंज करना पड़ेगा। लू लगना खतरनाक है, ये आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन क्यों? ये हमें बता रहे हैं एम्स दिल्ली में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल साल्वे। लू या हीट वेव, या जिसको हम एक्सट्रीम हीट भी कहते हैं, इसके 2 तरीके के परिणाम होते हैं। एक, कम समय में होने वाले परिणाम, और लंबे समय तक होने वाले परिणाम। कम समय में होने वाले परिणाम में शरीर में थकावट होना, चिड़चिड़ापन होना, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाना, कंफ्यूजन होना, और सीवियर अगर एक्सपोजर होता है हीट का तो हीट स्ट्रोक होना या फिर पक्षाघात होना, ये भी देखा गया है। डॉक्टर हर्षल, लू लगने से जान क्यों चली जाती है? ये जानलेवा क्यों है? लू लगने से या एक्सट्रीम हीट के एक्सपोजर से शरीर का तापमान एकदम से बढ़ जाता है। उसके वजह से शरीर के अंदर की हीमोडायनामिक प्रक्रिया बढ़ जाती है। उसके कारण शरीर में ब्लड प्रेशर, जिसको हम रक्तचाप कहते हैं, वो बढ़ जाना, नसों का फैल जाना, ये चीजें हो सकती है। इसके वजह से जिनको पहले से दिल की बीमारी है, शुगर की बीमारी है या धमनियों की बीमारी है, इनमें जान का खतरा भी है। हमने ये तो समझ लिया कि लू लगना शरीर के लिए खतरनाक क्यों है। अब जल्दी से ये जान लीजिए कि लू से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से निकलने से बचें। अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहनकर निकलें। टोपी या किसी कपड़े से अपना सिर ढके। छाते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिए। पानी के अलावा नींबू पानी, ORS, नारियल पानी भी पीजिए। इनसे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ज़रूरी मिनरल्स, इनकी कमी से आपको थकान और चक्कर आते हैं। ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह। साथ ही ऐसी चीज़ें लीजिए जो शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाती हैं, जैसे पुदीना, छाछ, बेल का शरबत, सत्तू। इन टिप्स का ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।